रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमति दिए सुभग सिंगारू। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुति धन धर्म धाम के। रामचरित्र सुंदर चिंतामणि है, जो संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री के लिए सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण जगत में मंगलकारी और मुक्ति, धन, धर्म और परम धाम के देने वाले हैं। सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के, विबुध बेग भव भीम रोग के। जननी जनक सिय राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। ज्ञान, वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु हैं। भयंकर भव व्याधि को अश्विनी कुमार हैं। सीता राम जी के प्रति प्रेम उत्पन्न करने को माता पिता हैं और सब व्रत, धर्म और नेम के मूल हैं। समनि पाप संताप शोक के, प्रिय पालक परलोक लोक के। सजीव सुभट भूपति विचार के, कुंभज लोभ उदधि अपार के। पाप, संताप और दुख के नाशक तथा परलोक और इस लोक के प्रिय पालक हैं। ज्ञान रूपी राजा के योद्धा मंत्री हैं और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने को अगस्त्य मुनि हैं। काम को कलिमल करि गन के हरि सावक जन मन बन के। अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, कामद धन दारिद दवारी के। भक्तों के मन रूपी वन के लिए बादल, काम क्रोध आदि कलयुग के पाप रूपी हाथियों को सिंह महादेव जी के प्रिय और पूज्य अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी अग्नि के लिए कामद मेघ हैं। मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन को अंक भाल के। हरन मोह तम दिन कर कर से, सेवक साली पाल जलधर से। विषय रूपी सर्प के विष को मंत्र ओ महामणि हैं। भाग्य के कुलेखी को भेंट देते हैं। मोह रूपी अंधकार को हरने के लिए सूर्य की किरणें और भक्त रूपी धान को पालने के लिए मेघ है। अभिमत दानी देव तरुबर से, सेवक सुलभ सुखद हरि हर से। सुकबि सरद नभ मन उडगन से, राम भगत जन जीवन धन से। मनोवांछित वस्तु देने को कल्प वृक्ष के समान, सेवा करने पर हरिहर के समान सहज ही में सुख देने वाली है। सुकवियों के मन रूपी शरदकालीन आकाश में तारागण के समान तथा राम भक्तों के जीवन धन है। सकल सुकृत फल भूरि भोग से, जगहित निरुपति साधु लोग से। सेवक मन मानस मराल से, पावन गंग तरंग माल से। सब सत्कर्मों के फल भोगों के समान हैं। जगत का हित करने के लिए छल रहित साधुओं के समान हैं। भक्तों के मन रूपी मान सरोवर के हंस हैं और गंगा जी की लहरों के समान पवित्र है। कुपथ कुतर्क कुचाल कली, कपट दंभ पाषंड। दहन राम गुण ग्राम जिमी, ईंधन अनल प्रचंड। कुमार्ग, कुतर्क, कुचाल, कलह, कपट, आडंबर और पाखंड रूपी ईंधन को भस्म करने के लिए श्री राम गुण समूह प्रचंड अग्नि के समान है।
रामचरित राकेश कर, सरिस सुखद सब काहू। सज्जन कुमुद चकोर चित, हित विशेष बड़ लाहू। रामचरित्र चंद्रमा की किरणों के समान सबको सुख देने वाले हैं, परंतु कुमुद व चकोर रूपी सज्जनों को तो विशेष हितकारी और बड़ी लाभदायक हैं। किन्हीं प्रश्न तिहि भांति भवानी, जेहि विधि शंकर कहाँ बखानी। सो सब हेतु कहब मैं गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जिस भांति पार्वती जी ने प्रश्न किए और जिस विधि से महादेव जी ने विस्तार पूर्वक वर्णन किए, वे सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूँगा। जेहि यह कथा सुनी नहीं होई, जनि आश्चर्य करे सोई। सुनी सोई कथा अलौकिक सुनहि जिज्ञानी, नहीं आश्चर्य करहि यस जानी। जिन्होंने यह कथा नहीं सुनी वे सुनकर अचरज ना करें। जो ज्ञानी पुरुष इस अद्भुत कथा को सुनते हैं वे जानकर अचरज नहीं करते हैं। राम कथा के मिति जग नाही, असि प्रतीत जिनके मन माही। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। संसार में राम कथा अनंत है, ऐसा विश्वास उनके मन में रहता है। अनेक प्रकार से राम के अवतार हुए हैं और रामायण भी 100 करोड़ तक अपार है। कल्प भेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए। करिय न संशय अस उर आनी, सुनिए कथा सादर रति मानी। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुहावने चरित्र मुनीश्वरों ने अनेक प्रकार से वर्णन किए हैं। मन में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और सादर सहित प्रेम से कथा सुनिए। राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार। सुनि आश्चर्य ने माने, हहि जिनके विमल विचार। श्री राम अनंत और उनके गुण भी अनंत हैं, इसी से राम कथा का विस्तार असीम है। यह सुनकर वे लोग आश्चर्य नहीं मानेंगे जिनके विचार शुद्ध हैं। एहि विधि सब संशय करी दूरी, सिर धरि गुर पद पंकज धूरी। पुनि सब ही बिन वऊ कर जोरी, करत कथा जी लागन खोरी। इस प्रकार सब संदेह दूर कर गुरु चरणों की रज को सिर पर धारण करके फिर सब ही की विनती हाथ जोड़कर करता हूँ, जिससे कथा रचना में दोष न आवे। सादर सब ही नाई अब माथा, वर्णु विशद राम गुण गाथा। संबत 16 से 31 करो कथा, हरि पद धरि सीसा। अब मैं आदर सहित शिव जी को मस्तक नवाकर राम जी के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। श्री हरि भगवान के चरणों में सिर नवाकर संबत 1631 में कथा आरंभ करता हूँ। नौमी भूम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावही, तीरथ सकल तहाँ चली आवही।
चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार को अयोध्यापुरी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ, जिस दिन श्री रामचंद्र जी का जन्म होता है। वेदों ने कहा है कि उस दिन सब तीर्थ वहां चले आए थे। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आय करहि रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीरति गाना। असुर नाग पक्षी नर मुनि देवता आकर श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं। भक्तजन जन्म के बड़े महोत्सव मनाते हैं और श्री रामचंद्र जी के गुण गाते हैं। मज्जहि सज्जन वृंद बहु, पावन सरजू नीर। जपहि राम धरि ध्यान, उर सुंदर श्याम शरीर। सज्जनों के भूषण सरयू के पवित्र जल में स्नान करते हैं। सज्जनों के झुंड सरयू नदी में जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर वाले श्री रामचंद्र जी का ध्यान धरकर राम राम जपते हैं। दरस परम मज्जन अरुपाना, हरे पाप कह वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमा अति, कही न सके शारदा विमल मति। दर्शन स्पर्श स्नान और जलपान करने से श्री सरयू जी पाप हर लेती हैं, ऐसा वेद पुराण कहते हैं। इस पवित्र नदी की भारी महिमा निर्मल बुद्धि शारदा भी नहीं कह सकती है। राम धाम दापुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी। चारि खानि जग जीव अपारा, अवध तजे तरु नहीं संसारा। राम धाम को देने वाली सुहावनी अयोध्यापुरी पवित्र तथा सब लोकों में प्रसिद्ध है। 4 प्रकार के अनंत जीव जगत में हैं। अवधपुरी में शरीर छोड़ने से उन्हें जन्म मरण का दुख नहीं होता। सब विधि पुरी मनोहर जानी, सकल सिद्ध प्रद मंगल खानी। विमल कथा कर किन्ह आरंभा, सुनत न साहि काम मद दंभा। पुरी को सब प्रकार से मनोहर, संपूर्ण सिद्धि की दाता और मंगल की खान जानकर मैंने इस सुंदर राम कथा को आरंभ किया है, जिसके सुनने से काम दंभ आदि दोष नष्ट हो जाते हैं। रामचरित मानस ही नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा। मन कर विषय अनल बन जरई, होय सुखी जोय सर परई। इसका नाम रामचरित मानस है। इसको कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है। यदि वह मानस सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। रामचरित मानस मुनि भावन, विरचिव शंभु सुहावन पावन। त्रिविधि दोष दुख दारिद्र दावन, कलि कुचाल कुलि कलुष न सावन। इस मुनि भावन सुहावन और पवित्र रामचरितमानस को शिव जी ने रचा है, जो तीनों प्रकार के दोष दुख और दरिद्र को दूर करने वाला और कलयुग के पापों को नाश करने वाला है। रची महिष निज मानस राखा, पाई सुसमय सिवासन भाषा।
ताते रामचरित मानस बर धरयु नाम हिये हेरि हर्ष हर कहु कथा सोई सुखद सुहाई सादर सुनेहु सुसन मन लाई। श्री शिवजी ने रचकर इसे अपने मन में रखा, फिर सुसमय पाकर पार्वती जी से कहा। इसी कारण शिवजी ने अपने हृदय में विचार कर प्रसन्नता पूर्वक रामचरितमानस ऐसा सुंदर नाम रखा। वही सुखदायिनी सुहावनी कथा मैं कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर के साथ मन लगाकर सुनो। जस मानस जिहि विधि भयउ जग प्रचार जिहि हेतु अब सोई कहु प्रसंग सब सुमिरियो माँ वृष केतु। रामचरितमानस जैसा है जिस प्रकार बना है अथवा इसका प्रकार जिस कारण हुआ, अब वही सब कथा श्री शिव पार्वती जी का स्मरण करके मैं कहता हूँ। शंभु प्रसाद सुमति हिय हुलसी रामचरित मानस कवि तुलसी करई मनोहर मति अनुहारी सुजन सुचित सुनि लेहु सुधारी। शिव जी की कृपा से हृदय में सुमति का प्रकाश हुआ, जिससे मैं रामचरितमानस का कवि हुआ हूँ। बुद्धि के अनुसार मैं इसे मनोहर बनाता हूँ। सज्जन इसे ध्यान से सुनकर सुधार लेंगे। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु वेद पुराण उदधि घन साधु बरसहि राम सुजस बरबारी मधुर मनोहर मंगलकारी। निर्मल बुद्धि पृथ्वी तल है, हृदय गहराई है, वेद पुराण समुद्र है, साधु लोग बादल हैं। वे रामचरित रूपी सुंदर मीठे और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सगुन जो कहि बखानी सोई स्वच्छता करई मलहानी प्रेम भगति जो बरनि न जाई सोई मधुरता सुशीतल ताई। श्री राम जी का सगुण लीला वर्णन ही स्वच्छता है जो मल को नाश करती है, और प्रेम भक्ति जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, वही जल की मधुरता और सुशीलता है। जो जल सुकृत सालित होई राम भगत जन जीवन सोई मेधा महिगत सो जल पावन सकिल श्रवण मग चले सुहावन बर सुमानस सुथल थिराना सुखद सीत रुचि चारु चिराना। वह जल पुण्य रूपी धानों को हित कर होता है, और वही रामचंद्र जी के भक्तजनों का जीवन है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपिणी पृथ्वी पर वर्षा और इकट्ठा होकर कानों के मार्ग से भीतर चला, फिर सुंदर मानस रूपी शरद ऋतु को पाकर और पुराना होकर सुखदायक हो गया। सुठी सुंदर संवाद बर बिरचे बुद्धि विचारी ते एहि पावन सुभग सर घाट मनोहर चारी। बहुत सुंदर चार संवाद भुसुंडी गरुड़ शिव पार्वती याज्ञवल्क्य भारद्वाज तुलसीदास और संत जो बुद्धि से विचार कर रचे गए हैं, वे ही इस पवित्र सुंदर सरोवर के चार सुहावने घाट हैं। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना ज्ञान नयन निरखत मन माना रघुपति महिमा अगुन अबाधा बरनव सोई बरि बारी अगाधा। कथा के 7 कांड ही 7 सीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री राम जी की
गुणातीत और अपार महिमा का वर्णन ही श्रेष्ठ जल की गहराई है। राम सिए जस सलिल सुधासम, उपमा बीच बिलास मनोरम, पुर अयनि सगन चारु चौपाई, जुगति मंजु मन सीप सुहाई। श्री सीताराम जी का यश ही अमृत के समान जल है, उपमाएं ही मनोहर तरंगे का विलास है, सुंदर चौपाइयाँ घने कमल की बेलें हैं और युक्तियाँ उज्जवल मोती की सुंदर सीपी हैं। छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल गुल सोहा, अर्थ अनूप सुभाव सुभासा, सोई पराग मकरंद सुवासा। सुंदर छंद, सोरठा और दोहा अनेक रंग वाले कमलों के समूह शोभायमान है। अनुपम अर्थ, सुंदर भाव और अच्छी भाषा पुष्प, रज, मकरंद और सुगंध है। सुकृत पुंज मंजुल अतिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला, धुनि अवरेव कवित गुण जाति, मेन मनोहर ते बहु भांति। पुण्यात्मा भक्त जनों के समूह सुंदर भौरों के झुंड हैं और ज्ञान वैराग्य विचार ये हंस हैं। ध्वनि कथन शक्ति गुण और जाति अनेक प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ धर्म काम आदित्य चारी, कहब ज्ञान विज्ञान विचारी, नवरस जप तप जोग विरागा, ते सब जलचर चारु तड़ागा। अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चारों और ज्ञान विज्ञान विचार नवरस जप योग वैराग्य ये सुंदर सरोवर के जलचर हैं। मैं इनका वर्णन करूँगा। सुकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित जल बिहग समाना, संत सभा चहुदिस अबराई, श्रद्धा ऋतु बसंत सम गाई। पुण्यात्मा साधु जनों के नाम और गुणों का ज्ञान ही विचित्र जल पक्षी है। संत जनों की सभा ही सरोवर के चारों ओर लगी हुई अमराई और श्रद्धा की वसंत ऋतु है। भक्ति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दम लता बिताना, समजम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखाना, और कथा अनेक प्रसंगा, ते सुख पिक बहु बरन बिहंगा। नाना प्रकार से भक्ति का वर्णन क्षमा दया तथा दम की लताओं के चढ़ावे हैं। संयम और नियम ही फूल हैं, ज्ञान फल है। श्री हरि के चरणों में प्रेम होना ही रस है, यही वेदों ने कहा है। और भी जो अनेक कथाएं और प्रसंग हैं वे ही तोता कोयल आदि अनेक रंगों के पक्षी हैं। पुलक बाटिका बाग वन, सुख सुबिहंग बिहारू, माली सुमन स्नेह जल, सींचत लोचन चारू। कथा में रोमांच होता है, वही बगिया बाग और वन है। वह सुख सुंदर पक्षियों का विहार है। सुंदर मन रूपी माली स्नेह रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उसे सींचता है। जे गावे ही यह चरित संभारे, ते एहि ताल चतुर रखवारे, सदा सुनहि सादर नर नारी, ते सुरवर मानस अधिकारी। जो इस चरित्र को ध्यान पूर्वक गाते हैं वे सरोवर के चतुर रखवाले हैं। जो नर नारी इस कथा को आदर के साथ
सदैव सुनते हैं, वे ही देवताओं में श्रेष्ठ इस मानस के अधिकारी हैं। अति खल जे विषयी बग कागा, एहि सर निकट न जाहि अभागा। संबुक बेक से वार समाना, इहन विषय कथा रस नाना। जो दुष्ट और विषयी बगुले और कौवे हैं, वे अभागे इस सिर के निकट नहीं जाते हैं, क्योंकि इसमें घोंगे, मेंढक व सिवार के समान भांति भांति के विषय रस भरी कथाएं नहीं हैं। तेहि कारण आवत ही हारी, कामी काक बलाक विचारी। आवत एहि सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। इसी कारण कामी जन रूपी कौवे और बगुले बेचारे यहाँ आते हुए अपने हृदय में हारते हैं। इस सरोवर पर आना कठिन है। राम जी की कृपा बिना किसी से आया नहीं जाता। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिनके बचन बाग हरि ब्याला। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। बन बहु विषम मोह मद माना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। यहाँ आने के लिए कुसंग ही दुर्गम मार्ग है, जिसमें उन दुष्टों के वचन ही सिंह, बाघ और सांप हैं। घर के काम और अनेक प्रकार के बुरे जंजाल ही मानो बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं। मोह, मद, मान ये ही बहुत से घने वन हैं, और अनेक प्रकार के बुरे विचार ही भयावनी नदियां हैं। जे श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतह कर साथ। तिन कहु मानस अगम अति, जिन्हैं प्रिय रघुनाथ। जिनके पास श्रद्धा रूपी संबल नहीं है और न संतों का साथ है, तथा रघुनाथ जी जिनको प्यारे नहीं हैं, उनको यह मानस बहुत ही अगम्य है। आज के लिए इतना ही। इस रामायण में मेरे से जिस प्रकार की जो भी कोई त्रुटि हुई हो, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे हर प्रकार से क्षमा करने का प्रयास करें। धन्यवाद।